आज मैं आपके सामने टेरी का केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस अपने आप में बहुत अनोखा है, बहुत ही अलग है। ये अलग क्यों है? आमतौर पे पास्ट बर्थ में अगर आपने कोई मुश्किल जीवन जिया है, कोई गलत संस्कार आपके अंदर है, कुछ कड़वी यादें हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं नेक्स्ट बर्थ में और वो तकलीफ़ देती हैं। लेकिन टेरी का मामला बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि टेरी ने पास्ट बर्थ में एक बहुत खूबसूरत जीवन जिया है, शांत, सक्सेसफुल, जैसा वो चाहती थी वैसा। और वो जीवन क्योंकि आज के बर्थ में उसे वैसा शांत, सक्सेसफुल, जैसा वो चाहती थी वैसा जीवन उसके पास नहीं है, इसलिए उसे तकलीफ़ है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बच्चा जो बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, सबसे उसे तारीफ़ मिलती हो। तो वो बच्चा जो बचपन से अच्छा परफ़ॉर्म करता आ रहा है, बड़े होने के बाद उसके ऊपर कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं, अब उसे बेहतर परफ़ॉर्म करना है, अच्छी जॉब लेनी है, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे नंबर लेने हैं, वो रेपुटेशन जो उसकी बचपन से बनी हुई है, उसे कायम रखना है। लेकिन उसके उलट अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसे बचपन से डाँट पड़ती आई हो, जो बचपन से पढ़ाई में कमज़ोर रहा हो, जिससे कभी किसी ने कोई उम्मीद ना करी हो, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो स्ट्रगल वो भी करता है, आगे वो भी बढ़ना चाहता है, लेकिन वो रिलैक्स होता है, उसके माइंड में कोई बर्डन नहीं होता, उसे ये नहीं लगता कि सामने वाले ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। ऐसा ही कुछ टेरी के साथ था। टेरी बताती हैं कि 2008 में मेरे निजी जीवन में और मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे अंतर्मन में, सब में एक उथल-पुथल सी मची। वैसे वो दुखी रहने वाली इंसान नहीं थी, लेकिन एक के बाद एक कुछ भावनात्मक आघात उसे मिलते चले गए। जैसे कि पहले बच्चे के साथ उसका कुछ मनमुटाव हो गया, बच्चे के साथ, अपने ही बच्चे के साथ फ्रिक्शन हो गई, और दूसरे बच्चे का उसका एक तलाक का केस चला। उसे अपने ही बच्चे के जीवन साथी से जब वो दूर हो रहा है और वो दुख में है, डिप्रेशन में है, उस स्थिति को देखना पड़ा। इसी बीच उसके पिता जो कि कैंसर से जूझ रहे थे, और कैंसर से लड़ते-लड़ते उनकी बहुत सेवा करी टेरी ने, लेकिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। और इन सब के बीच खुद टेरी की सेहत भी डामाडोल हो गई, और वो भी भावनात्मक तौर पे तो वो कष्ट में थी, क्योंकि एक बच्चे से रिश्ते खराब हो गए, दूसरे बच्चे के जीवन में तलाक जैसा दुख आया, पिता भी चले गए, तो वो अपनी जगह भावनात्मक रूप से दुखी थी, लेकिन साथ में फिजिकल परेशानियां भी थी। टेरी कहती है ये सब कुछ लाइफ में चल ही रहा था, लेकिन जैसे कुछ अजीब होने लगा। उसके मन में सब कुछ छोड़ के एकदम मुक्त होने की, अकेले रहने की, और एक जॉब करने की, ये सारी इच्छाएं प्रबल होने लगी जो कि पहले नहीं थी। अब ये जो टेरी का एक्सपीरियंस है, ये टेरी ने डॉक्टर विच का कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया था। वो कहती हैं कि डॉक्टर विच के विषय में वो जानती थी, और उनकी कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सीडीज़ उपलब्ध थी मार्केट में। उसके सहारे से उन्होंने घर में ही रहते हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उनकी सीडीज़ की सहायता के माध्यम से कोशिश की। टेरी बताती हैं कि 2006 में वो अपने हस्बैंड के साथ शिकागो घूमने गई थी। तो शिकागो जाकर उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ। वो नहीं जानती क्यों, क्योंकि आमतौर पर वो शहरी इलाकों को ज़्यादा पसंद नहीं करती, शांत और ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करती हैं, लेकिन शिकागो जाकर उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और ये चीज़ बाद में क्लियर हुई, क्योंकि टेरी ने एक जीवन जो 1940 के आसपास का था, शिकागो में ही जिया था। वो बताती हैं कि जो उन्होंने देखा कि मेरी उम्र लगभग 20 से 30 के बीच थी, और मैं अनमैरिड थी, और बहुत खूबसूरत थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, और वर्किंग लेडी थी। और हाल ही में उन्हें उनकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की जॉब दी गई थी। उन्होंने अपना जो उनकी बीमा कंपनी थी उसका दफ्तर भी उन्होंने देखा, जो उस समय के हिसाब से बहुत आधुनिक था, बहुत आलीशान था, बहुत ही खूबसूरत दफ्तर था जो उन्होंने देखा। और वो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न, आप कह सकते हैं, इस तरह की महिला थी, क्योंकि उन्हें माँ बनने में कोई रुचि नहीं थी। वो बस एक आज़ाद ज़िंदगी, आत्मनिर्भर ज़िंदगी, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, जो अपनी मर्जी से पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हो, इस तरह का जीवन जीना चाहती थी। और टेरी उस बर्थ में जिस तरह का जीवन चाहती थी उसे मिला भी।
वो बहुत खुश थी अपने जीवन से, बहुत संतुष्ट थी। उसका किसी से कोई अफेयर नहीं था, कोई डेट वेट नहीं, कुछ नहीं, और ना ही उसे किसी पुरुष की अपने जीवन में कोई ज़रूरत महसूस होती थी। वो पुरुषों से दूर रहती थी, परिवार से भी दूर रहती थी और खुश थी। उसे कभी कोई अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वो ज़िंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसी वो चाहती थी। टेरी ने जो एग्जैक्टली अपना पहनावा देखा, वो कहती हैं कि मैंने हरे रंग की एक लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी और जो उसकी आस्तीनें थी वो लगभग 3/4 लंबी थी। पैरों में मैंने स्टॉकिंग्स पहने हुए थे, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई थी। ये जो पहनावा था, ये जो 40 के दशक के आसपास की बहुत फैशनेबल लेडीज़ कह सकते हैं आप, उनका पहनावा था। उनके बाल छोटे कटे हुए थे जिससे वो बैक कॉम्बिंग किया करती थी और स्प्रे की मदद से उन्हें सेट किया करती थी। वो बताती हैं कि उनका घर और उनका दफ्तर ये एक ही इमारत में थे। ऊपर दफ्तर था और नीचे उसी इमारत में उनका घर था। कुल मिलाके जेनी का जीवन बहुत संतुष्ट था, बहुत आनंदमय था। वो कहती हैं कि मैं मिशिगन झील के किनारे टहला करती थी, पार्क में पक्षियों को ब्रेड के टुकड़े खिलाया करती थी, बाज़ार से शॉपिंग किया करती थी और ज़िंदगी बड़े मज़े में कट रही थी। लेकिन उस बर्थ में, जो कि बहुत संतुष्ट बर्थ था, जैसा चाहती थी टेरी वैसा बर्थ था, उस बर्थ में टेरी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। बुढ़ापा आने से पहले ही वो उसकी मृत्यु हो गई। तो एक कसक थी, एक दुख था कि ये ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए थी। लेकिन अपना वो बर्थ, अभी ये इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये जो एक्सपीरियंस है टेरी का, ये घर में ही हुआ है। उसने डॉक्टर विच की जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सीरीज़ हैं उनका प्रयोग किया और घर पर ही उसे ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद उसने इस चीज़ को समझ लिया कि इस जीवन में जो उसके मन में एक, मतलब वो नहीं जानती कि क्यों है, एक समस्याएं क्यों हैं, क्यों वो खुश नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो जीवन नहीं है जैसा कि वो जीना चाहती थी। वो सभी रिश्ते नातों से दूर, अकेले रहना, इंडिपेंडेंट, एक आत्मनिर्भर जीवन जीना, ये चाहती थी टेरी। अब ये जो एक्सपीरियंस हुआ टेरी के साथ, टेरी ने इस चीज़ को समझा कि किसी भी चीज़ के साथ चिपकना, चाहे वो आपकी बहुत खूबसूरत, अब जैसे जेनी के रूप में जो टेरी का जीवन था बेइंतहा सुंदर था, लेकिन उसके साथ भी इतना गहरा जुड़ जाना कि वो हाथों से छूट ना जाए। नेक्स्ट बर्थ में भी बैकग्राउंड में ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, जैसे वो जानती नहीं है कि वो बैकग्राउंड में चल रहा है, क्योंकि चेतन रूप से तो उसे समझ नहीं आ रहा। लेकिन बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही है, ये चीज़ चल रही है कि नहीं, आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना है, अकेले रहने का आनंद लेना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले खुश रह सकती हूँ। लेकिन इस बर्थ में तो वो पूरी फैमिली में है, उसके 2 बच्चे हैं, परिवार है, और उसकी आयु भी इस बर्थ में वो अधेड़ अवस्था में पहुंच चुकी थी। लेकिन इस अधेड़ अवस्था में पहुंचकर भी उसके मन में एक बार फिर से इंडिपेंडेंट बनने की, अकेले रहने की चाहत फिर से जागने लगी थी, जो अब तक तो छुपी पड़ी थी। लेकिन अब उसे समझ में आया कि ये चाहत कहाँ से आई थी और क्यों आई थी। तो अगर हम कम शब्दों में कहें तो टेरी ने जो कुछ किया, टेरी ने क्या किया, टेरी ने अपने आप को एक खूबसूरत चीज़ जो उसकी लाइफ में आई उसके साथ बांध लिया। जैसे हम किसी भौतिक चीज़ के साथ अपने आप को बांध लें, हम बोले कि हमारे पास कार है तो बस अब कार ही चाहिए, अब तो हम बस में सफ़र कर ही नहीं सकते, हम बस में पैर रख ही नहीं सकते। लेकिन हमें एक संतुलन, एक सामंजस्य बना के रखना है कि नहीं, कार है बहुत अच्छी बात है, कार में जाएंगे, नहीं है तो भी हम शांत रहते हुए, खुश रहते हुए बस में भी सफ़र करेंगे। टेरी में इसी चीज़ की कमी थी जो उसके अवसाद की जड़ थी। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में वो आज़ादी, वो खुलापन, वो आत्मनिर्भरता, वो मुक्ति, वो चाहत जोर मार रही थी और ऊपर से समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल क्या रहा है। तो आपके जीवन में जो भी कोई चीज़ जो बहुत खूबसूरत है उसका आनंद लीजिए, सुख से जिए, लेकिन अपने आप को ये बतलाएं, अपने आप को ये समझाएं कि ये वस्तु मेरे जीवन में है, मैं बहुत आनंदित हूँ, लेकिन कल को अगर नहीं रहेगी तो भी मैं आनंदित हूँ, इसके बिना मेरा जीवन रुक नहीं जाएगा। क्योंकि टेरी ने यही गलती करी।
जिसकी वजह से उसकी जो ये फीलिंग थी ये नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र हो गई। वरना ऐसा कहाँ होता है, आपने देखा होगा कि कोई दुख होता है पास्ट बर्थ में, तभी नेक्स्ट बर्थ में कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ गलत है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, यहाँ तो वो एक खुश जीवन जी के आई थी, वो एक दुख बन के कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये अजीब है ना। तो ये अजीब इसीलिए है क्योंकि उसने अपने आप को इन चीज़ों के साथ बांध लिया। टेरी का केस तो यहीं ख़त्म होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने टेरी का केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस अपने आप में बहुत अनोखा